हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और वीकली बेस्ड करंट अफेयर्स MCQ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे बेस्ड MCQ को जो मई 2020 के करंट अफेयर्स में से बनाए गए। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले When is the International Family Day observed every year? कि हर साल इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 मई। कि हर साल इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है 15 मई को। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइक्लोन that is likely to hit the coasts of Odisha and West Bengal on May 20। उस साइक्लोन का नाम बताइए जो प्रोबेबली हिट करने वाला है मई 20 को ओडिशा और वेस्ट बंगाल को। तो उस साइक्लोन का नाम है अम्फान। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना ऑन May 21। दिए गए में से कौन सी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना मई 21 को? क्या वो पंजाब राज्य है, क्या वो झारखंड राज्य है, क्या वो बिहार राज्य है, या फिर वो छत्तीसगढ़ है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य लॉन्च करेगा। ठीक है, क्या है इस योजना के तहत? तो अंडर द राजीव गांधी किसान न्याय योजना बेस्ड ऑन रजिस्टर्ड एरिया एंड एरिया अंडर कल्टीवेशन ड्यूरिंग खरीफ crops season 2019, rupees 10,000 per acre will be deposited in the bank accounts of farmers as agriculture assistance grants for sowing crops such as paddy, maize and sugarcane। इन शॉर्ट 10,000 पर एकड़ दिए जाएंगे फार्मर को जो खरीफ क्रॉप सीजन 2019 के कल्टीवेशन के द्वारा टाइम रजिस्टर्ड हुए थे। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये याद रखो विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो वो होगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन विच स्टेट। मी अन्नपूर्णा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए कौन से राज्य में? तो ये महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया है। और द मी अन्नपूर्णा प्रोग्राम का इन्वॉल्व है 3 कमेंडमेंट्स का। ठीक है, एक तो एक्सपर्टीज, दूसरा है एंगेजमेंट और तीसरा है एंटाइटलमेंट। ठीक है, तो मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन महाराष्ट्र। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है NABARD हैज़ रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट टू द रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर लैंडिंग टू द फार्मर्स। NABARD ने कितना अमाउंट रिलीज़ किया है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो फार्मर को लोन देने लायक हो उतना? तो 10,500 करोड़ दिया है। और NABARD का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 12, 1982 को। हेडक्वार्टर्स मुंबई है और चेयरमैन है अभी के वर्तमान गोविंद राजूला चिंताला। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हेन इज़ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। कि हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। और इस साल का यानी 2020 का इसका थीम था म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, मई 18 इंटरनेशनल म्यूजियम डे। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इंटरनेशनल टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मई को। और ये क्यों मनाया जाता है? तो द इंटरनेशनल टी डे एम्स टू रेज अवेयरनेस फॉर द लॉन्ग हिस्ट्री एंड द डीप कल्चरल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टी अराउंड द वर्ल्ड। और वो वर्कर्स के लिए भी जो टी के खेतों में काम तो करते हैं बट उनको उतनी प्रोत्साहन सराहना नहीं मिलती। ठीक है, तो इंटरनेशनल टी डे 21 मई को हर साल मनाया जाता है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है चरण पादुका कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। क्या वो आंध्र प्रदेश है, क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, या फिर वो हिमाचल प्रदेश है। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। चरण पादुका नाम से ही पता चलता है कैंपेन का मतलब क्या है। तो कैंपेन का मतलब ये है कि जो लोग चल चल के माइग्रेंट्स है, लेबरर्स है, वो जो चल चल के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, उनको मतलब ये पादुका दिए जाए, यानी चप्पल दिए जाए, फूट दिए जाए, जो नंगे पाँव जा रहे हैं उनको। ठीक है, और ये इनिशिएटिव पुलिस से शुरुआत हुई है, पुलिसों ने ये देना स्टार्ट किया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रिटेल ग्रोसरी चेन विशाल मेगा मार्ट हैज़ जॉइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू डिलीवर एसेंशियल एट योर डोर स्टेप एज द कंट्री रिमेन्स इन लॉकडाउन ड्यू टू द कोरोना वायरस। जो रिटेल ग्रोसरी चेन है विशाल मेगा मार्ट ने कौन सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया है जिससे वो अपने जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है वो डिलीवर्ड कर सके अपने कस्टमर को। क्या वो अमेज़ोन है, क्या वो स्नैपडील है, क्या वो फ्लिपकार्ट है, या फिर वो पेटीएम है। तो सही आंसर है फ्लिपकार्ट। विशाल मेगा मार्ट ने फ्लिपकार्ट के साथ टाइप किया है ये एसेंशियल सर्विस, एसेंशियल प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए आपने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है दीदी व्हीकल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द वुमन ऑफ रूरल लाइवलीहुड मिशन इन द ट्राइबल डोमिनेटेड झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। तो हब ये जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से राज्य की है, कौन से राज्य में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आई हुई है। दीदी व्हीकल स्कीम उस राज्य में ही लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो ये जो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है ना वो मध्य प्रदेश में स्थित है और दीदी व्हीकल्स की सर्विस भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च की गई है? तो दीदी व्हीकल सर्विस हैज़ बीन लॉन्च फॉर रूरल वुमन के लिए लॉन्च की गई है, फॉर सेफ डिलीवरी के लिए, हैंस प्रूविंग टू बी लाइफलाइन, हैंस प्रूविंग टू बी लाइफलाइन फॉर प्रेग्नेंट रूरल वुमन इन ट्राइबल एरियाज। The vehicle under the Didi vehicle scheme will also be available for other emergency services. ठीक है, तो दीदी व्हीकल सर्विस मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज अ यूनाइटेड नेशन सैंक्शनड इंटरनेशनल हॉलीडे फॉर द प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी इश्यूज। इट इज़ करेंटली हेल्ड ऑन। वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है 21 मई को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है When was the International Day for Biological Diversity observed? International Day for Biological Diversity is observed on 22nd May और 2020 का इसका थीम था Our Solution Are in Nature। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है What is the new name of NASA's W1st Hubble Telescope? तो इसका नाम बदल के रख दिया है उन्होंने नैन्सी ग्रेस रोमन। तो हु इज़ नैन्सी ग्रेस रोमन? तो नासा ने अपना जो W1st स्पेस टेलीस्कोप था उसका नाम है, W1st का फुल फॉर्म होता है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, और इसका नाम बदल के एस्ट्रोनॉमर है नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम से रख दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अकॉर्ड इंडस्ट्रियल स्टेटस टू स्पोर्ट्स। मतलब स्पोर्ट्स जो व्यवसाय है उसको इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया जाए, ऐसा उनका मांग है, और ये हमारा मिज़ोरम है। ठीक है, मिज़ोरम स्टेट ने ये डिक्लेयर किया कि अब स्पोर्ट्स को भी इंडस्ट्रियल स्टेटस मिलेगा, इंडस्ट्रियल माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है Asian Development Bank has approved $177 million loan for road projects in which state? कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने 177 US डॉलर की लोन दी है रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, कौन से राज्य को? क्या वो राजस्थान है, क्या वो हिमाचल प्रदेश है, क्या वो मध्य प्रदेश है, या फिर वो महाराष्ट्र है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र को दी है। और
एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ है 19 दिसंबर 1996 को। हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का है मनीला, फिलीपाइंस। मेंबरशिप 68 कंट्रीज की है और प्रेसिडेंट अभी के मसात्सुंगू असाकावा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है Which state has decided to maintain a state health register for all citizen? कौन से राज्य ने डिसाइड किया है कि अब से वो स्टेट हेल्थ रजिस्टर मेंटेन करेंगे पूरे सिटीजन के लिए? राज्य के, यानी केरला, सिक्किम, कर्नाटका या गुजरात? तो सही आंसर है कर्नाटका। हेल्थ रजिस्टर क्या करेगा? सबकी इंफॉर्मेशन रखेगा, एक रिपोजिटरी बनाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रिसेंटली द बुक द आइस का बॉग हैज़ बीन लॉन्च्ड, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? द आइस का बॉग या फिर ICKABOG किसने लॉन्च की गई है, मतलब कि कौन है ऑथर इसका? तो आइस का बॉग का ऑथर है JK रोलिंग, जो हैरी पॉटर की ऑथर है। हैरी पॉटर काफ़ी फेमस है JK रोलिंग की बुक। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च रोजगार सेतु स्कीम फॉर स्किल्ड वर्कर्स? कौन से राज्य ने लॉन्च किया है रोजगार सेतु स्कीम स्किल्ड वर्कर्स के लिए? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु स्कीम लॉन्च किया उनके स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो अदर स्टेट से अभी उनके स्टेट में रिटर्न हो चुके हैं और उनके पास अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को? क्या वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अंडर द प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट विल प्लांट ट्रीज that have medicinal values on either side of roads including neem, people and सहजन। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? पेड़ बोएंगे रोड पे। ठीक है, एग्जैक्टली गुजराती वर्ड आ रहा है, याद आ रहा था। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। When was the International Day of United Nations Peacekeepers observed? कब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ डैश has organized a webinar on One Dhan scheme learnings for post COVID-19 in association with TRIFT अंडर द नो योर स्कीम लेक्चर सीरीज। क्या बोला है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने किसी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया है एक वेबिनार। वेबिनार का नाम है वन धन स्कीम लर्निंग्स फॉर पोस्ट कोविड-19 इन एसोसिएशन, मतलब ये वेबिनार एसोसिएशन था विद ट्राइफ्ट अंडर द नो योर कस्टमर नो योर स्कीम लेक्चर सीरीज। तो क्या वो ये गुजरात स्टेट के साथ था, राजस्थान के साथ था, हिमाचल प्रदेश के साथ था या पंजाब के साथ? तो सही आंसर है राजस्थान। ठीक है, और ये TRIFED का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलकर वन धन स्कीम लर्निंग्स फॉर पोस्ट कोविड-19 सेमिनार वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी हैज़ इनागुरेटेड द 440-meter long tunnel as a part of the Char Dham connectivity project in Chamba. Chamba is the town in the Chamba district in the Indian state of, क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, नाम है उनका नितिन गडकरी। उन्होंने इनाग्रेशन किया है 440 मीटर का लॉन्ग टनल। किसके लिए? तो चारधाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। कहाँ पे? चंबा में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट कौन से राज्य में है? क्या वो उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है
flagship program of Ministry of Minority Affairs, Hunar Hath, will restart with the theme of Dash from September 2020. हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, जिसका नाम है हुनर हाथ, वो रिस्टार्ट होगा सितंबर 2020 से। बट कौन सी थीम के साथ? क्या वो लोकल टू पेंडेमिक है, थीम का नाम लोकल टू रूरल है, या फिर थीम का नाम लोकल टू ग्लोबल है, या फिर थीम का नाम लोकल टू एशिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकल टू ग्लोबल। हमारा अगला सवाल है, who has announced the launch of modified Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana और सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन? किसने अनाउंस किया है लॉन्च करने का मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ सीनियर सिटीजन? तो ऑब्वियसली वो स्कीम पहले भी उसी की थी, और वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, who has bagged the prestigious NIPLA Inventor of the Year award for the year 2020 for his contribution to advancing the electronic industry and improving artificial intelligence capabilities? किसने ये अवार्ड पा लिया है निपला नाम का इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 की साल के लिए, जिसका कंट्रीब्यूशन उसको किस लिए मिला? तो कंट्रीब्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को। तो वो है डॉक्टर राजीव जोशी। तो उनको मिला है ये निपला अवार्ड। और NYIPLA का फुल फॉर्म है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेम के नायर एज एन इंडियन एम्बेसडर टू दी डैश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेम के नायर को एज अपॉइंट किया है इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? क्या वो रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते है? क्या वो रिपब्लिक ऑफ नाइजीर है? क्या वो डोमिनिकन रिपब्लिक है? क्या वो रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है? तो सही आंसर है रिपब्लिक ऑफ द नाइजीर। और नाइजीर की करेंसी है नियामे, और सॉरी कैपिटल है नियामे, और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, प्रेम के नायर इंडियन एम्बेसडर टू दी रिपब्लिक ऑफ नाइजीर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, who has launched a calling application named as Catch Up to coordinate call timings with friends, family members, and will enable users to check availability of time with a group of up to 8 people? कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है एप्लीकेशन जिसका नाम है कैचअप? वो कोऑर्डिनेट करने के लिए, कॉल टाइम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए अपने मित्रों के साथ या तो फैमिली मेम्बर के साथ उसके लिए काम आएगा, या फिर उनकी अवेलेबिलिटी कब होगी वो चेक करने के लिए भी। क्या वो टिकटॉक है? क्या वो व्हाट्सअप है? क्या वो ट्विटर है? क्या वो फेसबुक है? तो हमारा सही आंसर है कैचअप एप्लीकेशन विल बी लॉन्च्ड बाय दी फेसबुक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन विच वॉज लॉन्च बाय पतंजलि? पतंजलि के द्वारा लॉन्च की गई एप्लीकेशन का नाम क्या है? क्या वो ऑनलाइन में है? क्या वो कार्ट में है? क्या वो ऑर्डर में है? या फिर घर पे है? तो सही आंसर है इसका ऑर्डर मी। और इस एप्लीकेशन को ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है, और इसको डेली 10,000 ऑर्डर्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम of an artificial intelligence based chatbot which has been launched by the National Payment Corporation of India? NPCI जो हमारा पेमेंट गेटवे है उसको मॉनिटर करने के लिए है, और इसने एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम KAI है, HAI है, LAI है, या PAI है? तो इसका सही नाम है PAI। So the app name PAI, an artificial intelligence based chatbot which has been launched by the National Payment Corporation of India। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज लॉन्च अ डैश टू एड्रेस राइट इश्यूज क्वेरीज ऑफ इट्स 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स ऑन द ऑफरिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? क्या वो टिकटॉक चैटबॉट है? क्या वो फेसबुक चैटबॉट है? क्या वो व्हाट्सअप चैटबॉट है? क्या वो ट्विटर चैटबॉट है? तो वो व्हाट्सअप चैटबॉट है।
ठीक है, जिससे वो क्या करेगा, एड्रेस करेगा राइट इश्यूज क्वेरीज को ऑफ 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है विच पेमेंट्स बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद मास्टर कार्ड टू क्रिएट कस्टमाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर इंडियन फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कौन सी पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड से के साथ टाई अप किया है? क्या वो जियो पेमेंट्स बैंक है, क्या वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, क्या वो फिनो पेमेंट्स बैंक है, क्या वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ टाइप किया है कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए, जो इंडियन फार्मर्स को और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ही विल बी टेकिंग चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी ऑन जुलाई 7, 2020। तो कौन है वो जिसको इलेक्ट किया गया? तो मार्कोस ट्रॉइजोक है जिसको सिलेक्ट किया गया एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। और एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ है जुलाई 2014 को, एज अ ट्रेटी साइन हुआ, और ट्रेटी इन फोर्स कब आई? जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना है, और मेंबरशिप ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, और प्रेसिडेंट केवी कमात है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है न्यू इंडिया अश्योरेंस जनरल मैनेजर एस.एन. राजेश्वरी has been selected as the chairman and managing director of the Oriental Insurance Company by Banks Board Bureau. Where is the headquarter of Oriental Insurance Company? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या वो कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, या चेन्नई है? तो सही आंसर है दिल्ली ही। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है दिल्ली। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which Indian Institute of Technology has partnered with the University of North Texas and United States Army Lab creates lightweight alloy to replace the steel aluminums in cars? कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs ने पार्टनरशिप की है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ क्रिएट करने के लिए लाइट वेट एलॉय जो रिप्लेस करेगा स्टील को कार में? ठीक है, क्या वो IIT बॉम्बे है, क्या वो IIT मद्रास है, क्या वो IIT हैदराबाद है, क्या वो IIT भुवनेश्वर है? सही आंसर है IIT मद्रास। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच स्टेट हैज़ डिमांडेड अ COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट फ्रॉम पीपल अराइविंग थ्रू द रेल, रोड और बाई एयर? कौन सा स्टेट है जिसने डिमांड किया है कि COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट आपको हो, आपके पास हो, तभी आप स्टेट में एंटर कर सकते हो? तो क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो गोवा है, क्या वो गुजरात है, या फिर वो तमिलनाडु है? तो सही आंसर है गोवा। गोवा ने ये डिक्लेयर किया है कि अगर आपको गोवा में आना है तो आपको COVID-19 नेगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाना रहेगा। और मेरे ख्याल से ये लास्ट सवाल था, और इसी के साथ आज के यानी इस वीक के बेस्ड MCQs होते हैं ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो तरह तरह के बनाता रहूँ। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।